हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारे साथ हैं यश, आयुष साहू, आयुष यदु और हम लोग तैयारी कर रहे हैं वार्षिक आकलन के लिए। हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, अगला पेपर है तो कक्षा में बैठे हुए हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी educationdepartment.com का, जिन्होंने ये पेपर भेजा है। और इन लोगों को बहुत हंसी भी आ रही है, पता नहीं क्यों। चलिए आप हंसना बंद करिए, तैयारी शुरू कीजिए। ओके, चलिए आंसर बताते जाओ। विपत्ति पढ़ने पर कहते हैं अक्ल क्या हो जाती है? मारी जाती है। एक जन आंसर दो भाई, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। पराजय शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? परा। अगला प्रश्न बताओ जी, तुम बताओ जी आयुष। चलिए बताइए आंसर जल्दी से। तेरा 1.3 का आंसर क्या आएगा जी, तुम बताओ। हाँ, विजय बेला घटना, यही है क्या? ठीक। अगला प्रश्न बताओ। लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? बताओ जी तुम। परिचय पत्र दिखाया। यस। अगला प्रश्न है, दायहार क्या है? किन्नरों का आश्रम। हाँ, एक जने बोलो किन्नरों का आश्रम। हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान कहाँ है? इसको मैं फटाफट कर देती हूँ। जापान में है, क्योंकि वहीं बन गिरा था ना। और तुम बताओ। तीर्थाखार का अर्थ है आसपास। छत्तीसगढ़ी शब्द है ना, तीर्थाखार, मटक में मत ऐसे बोलते नहीं। चलो बताओ जी तुम। उषा का विलोम शब्द है संध्या। संध्या। उषा मतलब सुबह, तो उसका उल्टा। जीत का विलोम शब्द है हार। ठीक। एक छोटा सा प्रसंग जिसे पढ़कर हंसी आ जाए, किससे हंसी आती है? चुटकुला। चलो आयुष, अब तुम रैपिड फायर इसको फटाफट बताना है ना। आयुष साहू पठारेडी वाला है। ईश्वर में विश्वास ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या है? आस्तिक। सभी गुणों से भरा हुआ, सर्वगुण संपन्न। यस। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जिसके मन में कपट हो, कपटी। जो ईश्वर को मानता हो, न मानता हो नास्तिक। नास्तिक। ना मानता हो नास्तिक, और मानने वाला क्या है? आस्तिक। वेरी गुड आयुष। अगला प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी कॉपी से भी खोज सकते हैं, पर कोई बता भी देना चाहे तो बता भी सकते हैं। कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी में क्यों अर्पित कर दिया? है ना, क्योंकि उनको गोली लगी थी। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बनाया है। और गोली लगने से क्या उसका जहर फैल जाएगा, इसलिए काट दिए थे। और वो अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। उन्हें क्या मालूम कि जो उनके लिए अंधेरे हैं वह मेरे लिए महा अंधेरे हैं। लेखक ने महा अंधेरा किसे कहा और क्यों? किसे कहा? आप लोग बता सकते हैं, आप पढ़ लीजिए, इनको नहीं पता है। बरसाती नदियां नरवा के पानी ला कैसे रोके जा सकते? कैसे रोक सकते हैं? है ना, बांध बना करके, नरवा बना करके, गरवा। चलिए, शिखंडी कौन थे और क्यों प्रसिद्ध हुए? कोई आंसर बता सकते हैं? आप ही लोग याद कर लीजिए। अब इसको पर्यायवाची को तो बताएंगे ही, आयुष बताएगा। संसार का पर्यायवाची बता जी। जग, दुनिया। नदी का बताओ। सरिता, सरी। सरिता और सरी। पृथ्वी का बताइए। धरा, धरती। धरा, धरती। समुद्र का बताओ जी, तो तोषण। सागर हिंद। सागर हिंद। और माँ का बताओ जी, कमल। माता, जननी। जननी। गाय का बताइए। गौधेनु। गौधेनु। उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले लगते हैं ना। तो दूर का दुरुपयोग। दुरुपयोग और दुर्जन। दुर्जन। सद का बताओ। सदुपयोग और सज्जन। और ये क्या है? वी का बताइए। विजय। विजय और विनम्र। विनम्र। परी का? परीक्षा। परीक्षा और प्रयोग। प्रयोग। परियोजना। परियोजना। वेरी गुड। अनु का? अनुशासन। अनुशासन और अनुपयोग। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया? आप लोग देख लीजिए। अंधियारी के डेरा कब उलझते? इसको भी खोज लीजिए। जब सूरज निकलते हैं, है ना। प्रवासी चिड़िया किन्हें कहते हैं? ये यात्राएं क्यों करती हैं? क्यों करती हैं? आप लोग खोज लीजिए। हिरोशिमा व नागासाकी नामक स्थान कहाँ है? पहले ही पूछा गया है, जापान में है। पर्यायवाची बताना है जी। चांद का पर्यायवाची बताओ बेटा। चंद्रमा, शशि। चंद्रमा, शशि। वृक्ष का? पेड़, झाड़। हाँ। पानी का? जल, वारी। वारी। वायु का? पवन। पवन, हवा। घोड़ा का? अश्व और तुरंग। तुरंग। सोना का? स्वर्ण और हेम। हेम। बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं हमारे बच्चे।
आप लोग भी तैयारी कीजिए, बिल्कुल समय कम है। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका हिंदी का नॉलेज भी बढ़ेगा और परीक्षा तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, आगे भी काम आएगा, है ना। ये 13वां प्रश्न को आप लोग पढ़ खोज के याद कर लीजिए। वैसे ही 14 का भी शिखंडी कौन था, ये प्रश्न आया हुआ है। और लेखक के अनुसार लोकप्रिय बनने के लिए हमें क्या करना होगा, ये भी पहले वाले मॉडल पेपर में आया था। हमें वाणी में संयम रखना होगा, मेहनत करना होगा। अब 17 प्रश्न में कैसे आएगा, 2 प्रश्न दिया हुआ है 5-5 नंबर का, जो कि गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। इसके लिए आपको अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो इसके हिसाब से आप इसका शीर्षक बना लेंगे। बहुत हल्ला कर रहे हैं हमारे बच्चे, हम लोग स्कूल में हैं अभी और कंप्लेन बॉक्स लोग आ रहे हैं बार बार। अनुसार ये भी एक गद्यांश है, इसको आपको आंसर करना है पढ़ के समझ के। इसको आप आराम से पढ़ेंगे ना तो इसका आप शीर्षक, जैसे इसको भी हम शीर्षक के रूप में ले सकते हैं, अनुशासन ही इसका शीर्षक है। फिर है पद्यांश। पद्यांश मतलब ये एक पद्य है, कविता है जिसको आपको पढ़ना है, ये वाला या फिर ये वाला, और इसको पढ़ के इसका संदर्भ देना। संदर्भ मतलब पाठ के नाम और कवि का नाम, ये सब बताना है। फिर व्याख्या करना है कि इसमें क्या क्या कहा गया है। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और 2 प्रश्न और बच गया आपके पास। एक है लेटर, लेटर मतलब क्या बोलते हैं बताओ, आवेदन पत्र। और दूसरा है ऐसे निबंध। तो निबंध आपको लिखना है 100 से 150 से 200 शब्दों, मतलब आप 1.5 पेज का लिखेंगे ना तो हो जाएगा लगभग। तो ये टॉपिक दिया हुआ है, इन टॉपिक में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। और ये पैटर्न आप लोग समझ लीजिए, फिर आप परीक्षा में जब आएगा तो लिख लेंगे। एक है ट्रांसफर वाला ना, स्थानांतरण हो गया है तो आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप अपने अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने सहयोग किया, और थैंक यू जिन्होंने ये ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराया। ओके, से बाय, थैंक यू।